जी, अभी क्वेश्चन और किसी बच्चे ने पूछा है। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें था द प्राइस ऑफ जंपर इज़ डिक्रीज्ड बाय 14%, राइट? और एंड नाउ प्राइस इज़ $268.80। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो हमने इसको सॉल्व किया था कि हमने पहले परसेंटेज मल्टीप्लाई कैलकुलेट की थी। परसेंटेज मल्टीप्लाई किया है कि हमारे पास जी ये 14% लिखा हुआ है। अभी जो 14% हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमारे पास परसेंटेज होती है आउट ऑफ 100 होती है। तो जब आउट ऑफ 100 होती है, तो वी शुड टेक अवे दिस 14% फ्रॉम 100% एंड देन डिवाइड बाय द 100, राइट? वाई? बिकॉज दिस मॉडुलस साइन मीन्स द वन टाइम्सिंग बाय द 14 टाइम्सिंग बाय द 1/100। ठीक है, तो हमारे पास जो बना द परसेंट मल्टीप्लायर, द परसेंटेज मल्टीप्लायर्स इज 100 minus 14, or you can see the 14 take away from 100 divide by the 100, you got the 0.86। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब जो है फॉर्मूला है, अभी भी कोई भी नहीं है। अब ये 0.86 जो है, ये आपके पास क्या आ गया? परसेंटेज मल्टीप्लायर। परसेंटेज मल्टीप्लायर बाय द वो आपका ओरिजिनल प्राइस है। ये वाला ओरिजिनल प्राइस एक्स है, हमारे पास अननोन थिंग है। और 268.80 जो है हमारे पास नाउ प्राइस है। ठीक है, द नाउ प्राइस। तो हमारे पास क्या हो गया कि ओरिजिनल प्राइस टाइम्सिंग बाय द परसेंटेज मल्टीप्लायर इक्वल नाउ प्राइस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसका। अच्छा, तो हमने क्या किया? 0.86 को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले गए। जब इक्वल यहाँ पे टाइम्सिंग हो रहा था, तो अदर साइड पे गया तो इट वुड बी डिवाइड। तो ये क्या होगा? 0.86 से डिवाइड कर दिया हमने नाउ प्राइस को। तो हमारे पास आ गया 312.55। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो हमने बात करी थी, वो हमने बात की थी प्राइस ऑफ द जंपर इज़ डिक्रीज। अगला जो क्वेश्चन आया वो कुछ सिमिलर ही है देखने में, लेकिन है वो डिफरेंट किस्म का। वो कहते हैं व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। अब इसके अंदर भी हमसे जो है बच्चा पूछा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस, लेकिन बात ये हो रही है कि इफ़ इन अ 14% सेल द प्राइस ऑफ अ जैकेट रिड्यूस बाय 35.59। वो कहते हैं कि अगर 14% सेल हो, तो पैसे जो अमाउंट है वो 35.59 डॉलर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और वो कहते हैं ओरिजिनल प्राइस मालूम करें। तो ये होगा, हुआ नहीं है। तो इसलिए हमारे पास में जो वो है आपका जो परसेंटेज मल्टीप्लायर है ना, वो वाली चीज़ नहीं होगी। इसमें हम क्या करेंगे? इस 14 को हम डायरेक्टली जो है यानी कि 14% से हम डायरेक्टली इसको इंटरटेन करेंगे। हम ये जो आपका परसेंटेज मल्टीप्लायर है, इसको हम नहीं निकालेंगे। चलें जी, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। चलें जी, वेल अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है। वो पूछा गया है जी, फाइंड द अननोन थिंग विच इज़ द एक्स, यानी कि ओरिजिनल प्राइस। और ओरिजिनल प्राइस जो है एक्स जो है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस, हम एक्स मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जी इस x को हम जो है इस 14% से, आपके जो 14% है, इससे हम जो है टाइम्सिंग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो 14%। ठीक है, 14%। और 14% के बाद हमने जो हमारे पास जो वैल्यू है, जो हमें रिड्यूस प्राइस दिए गए हैं, ये जो रिड्यूस प्राइस दिए गए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल रिड्यूस प्राइस। अब रिड्यूस प्राइस हम सबको पता है जी क्या है, 35.59। और जो 14% है, मॉड्यूलस आपको पता है होता है 14 टाइम्सिंग बाय 1/100। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 14/100। और ये हो गया आपके पास x, ये टाइम्सिंग बाय द x इक्वल टू 35.59, राइट। अब ये जो है, जब 14 को आपने 100 से डिवाइड किया तो ये 0.14 डेसिमल पॉइंट में आ गया आपके पास। ठीक है, ये जो है जनाब, ये 0.14 हो गया। ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 35.59 हो गया। अब जो हमें प्राइस मालूम करने थे, ओरिजिनल प्राइस मालूम करने थे, वो 0.14 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा जो 0.14 अदर साइड पे चला गया, तो ये हो गया डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिनोमीटर बन जाएगा। तो हमने इसको हम ले देते हैं 0.14। अब 35.59 को जब आप 0.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्स जो होगी वो होगी 254.214 डॉलर। तो ये आपका जो है कह लें कि आपके समहाउ
प्राइस आएंगे। अच्छा, इसके अंदर ओरिजिनल प्राइस के अंदर एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर जो है आपके वेरिएशन आ जाए। वैसे ऑलरेडी आप कंफर्म तो नहीं कर रहे होंगे लोगों से, लेकिन जो है फिर भी आप इसको टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात ये कि बस इसके अंदर देख लें कि इसके अंदर जो है नाउ प्राइस दिए हुए गए थे, इसके अंदर नाउ प्राइस नहीं है, ये डिफरेंस है। कन्फ्यूजन बच्चे की बिल्कुल सही थी, इसमें वो परेशान हो सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ ईच ऑफ द, ये मैंने गलती से एक्सटीरियर लिख दिया था, ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है जी, इंटीरियर एंगल तो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिए, स्टार बना के इंटीरियर लिख दिया है। इंटीरियर एंगल इन आ रेगुलर 16 साइड पॉलीगन। ठीक है, 16 साइड पॉलीगन आपको पता है कि आप जो है ना मुख्तलिफ 16 लाइन्स बनाते चले जाएंगे। ठीक है, और जब आपके पास ये 16 लाइन्स हो जाएंगी तो ये आपके पास पॉलीगन, ये यानी कि ये ईच साइड जो है ये एक है, तो ये 1 to 16 टोटल 16 साइड 16 आपकी होनी चाहिए। ये आप तो खैर बना लेते हैं, इसको ड्रॉ मैं नहीं कर रहा। तो हमारा जो फार्मूला है वो बहुत ही आसान सा है। फार्मूला क्या है हमारे पास इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने का, 180 टाइम्सिंग बाय n-2। ठीक है, तो वी आर पुटिंग जस्ट द वैल्यू 180। हमारे पास जो साइड्स हैं वो 16 दी हुई हैं, तो हमने यहाँ पे एन की जगह लिख दिया 16, टेक अवे 2। और तो जनाब यहाँ पे आपने लिखा 180, 16 minus 2 would be the 14, right? You have 2 take away from 16, you got the 14. When you times the 14 with the 180, it would be the 2520। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट से कर लिया, मैं वैसे ही मेंटली कर रहा हूँ, तो वेरिएशन आ सकती है। अब ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है 2520। अब 2520 जो है ना वो सारे इनसाइड जो है इसके जितने भी एंगल्स हैं ना, जितने भी सारे अंदर के एंगल्स हैं, ये सारे वो सारे के सारे एंगल्स जो हैं उनका जो सम अप है वो 2520 है। इन्होंने 16 साइड बुनी थी, तो हमने क्या करा, फॉर ईच ऑफ द एंगल 2520 divide by the 16। Why the 16? Because we have the 16 side polygon। अगर यहाँ पे 10 होता है तो 10, अगर यहाँ पे 15 होता है तो 15, अगर 14 साइड पॉलीगन है तो 14। जो यहाँ पे डिजिट है उससे करके आपको ईच एंगल निकल जाएगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो जनाब आपने 250 से 2520 को आप बस, मैं वर्किंग भी यहीं पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैसी तो हो ही है। 2520 डिवाइड बाय द 16। तो जब हमने इसको 16 से करते हैं तो हमारे पास जो जी आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 157.5 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि जो ईच एंगल है, सॉरी, ईच एंगल जो है वो आपके पास ये 15.75 डिग्री है। ये आपका आंसर हो गया, सही है, कुछ भी नहीं है। 180 टाइम्सिंग बाय n-2, 16 साइड्स हैं तो 16 साइड्स को आपने n की जगह पुट कर दिया। व्हेन यू पुट द 16 इंस्टेड ऑफ द n and you just take away the 2 from the 16, you got the 14, and then 14 times the 180, it's 2520। 2520 is the sum of the interior angle of the 16 side polygon. So they are asking about the each of the interior angle. So for the one interior angle we are just dividing to 2520 by the 16 and we got the 157.5 डिग्री। ये डिग्री लगाना मत भूलिएगा। और अगर जो है आपसे शेप पूछी जाती है, आपसे को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो आप बिल्कुल शेप भी बनाएंगे।